लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण में लिखा है भगवान के बारे में कि भगवान को पहचानना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। भक्ति करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। शंकर भगवान कहते हैं भगवान पार्वती को कि राम जी का स्वरूप है। वाल्मीकि कहते हैं राम जी को, राम स्वरूप तुम्हार, आपका जो स्वरूप है वचन अगोचर, वचनों से परे है, बोला नहीं जा सकता, और बुद्धि पर, दिमाग से भी परे है, सोचा नहीं जा सकता। और ये मिलेगा कैसे? बोले भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होई अनुकूला। राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं भक्ति के साधन कहूं बुखानी, मैं भक्ति का रास्ता बता रहा हूं। सुगम पंथ, बहुत बहुत आसान रास्ता है। मन क्रम वचन छांड चतुराई। बोले भगवान कितने साल में मिलेंगे, कितने जन्मों में मिलेंगे, कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितने व्रत करने पड़ेंगे, कितने उपवास करने पड़ेंगे, कितने नियम करने पड़ेंगे। बोले कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक ही काम करना है। मन क्रम वचन छांड चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। बोले बिजली के बल्ब को जलाने के लिए कितना टाइम लगता है? बटन दबाया, बिजली का बल्ब चालू। फ्रिज को चलाने के लिए, हीटर को चलाने के लिए, गीज़र को चलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए, लाइट को जलाने के लिए बटन दबाया और सब काम चालू, शुरू। 1 सेकंड की देर नहीं, बस बटन दबाना है और शुरू। लेकिन बटन दबाया, शुरू नहीं हुआ, तो या तो फ्रिज खराब है, या लाइन खराब है, या स्विच ठीक से नहीं लगा, या बटन ठीक से नहीं दबा। बटन ठीक से दबा, स्विच भी ठीक से लगा, तार भी ठीक है, फ्रिज भी ठीक है, लेकिन चल नहीं रहा है, तो बाहर जाके देखना पड़ता है कि लाइट है या नहीं। पड़ोसियों से पूछना पड़ता है हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, आपके यहाँ लाइट आ रही है या नहीं आ रही है? वो कहते नहीं आ रही। यदि पड़ोसी कहता है लाइट आ रही है, तो फिर फ्यूज को देखना पड़ता है। फ्यूज ठीक है
और फ्रिज ठीक है, बल्ब ठीक है, तो 1 सेकंड में बटन दबाते ही लाइट चालू। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोले कब? बोले मन से भी चालाकी को छोड़ना है, वचन से भी चालाकी को छोड़ना है, और कर्म से भी चालाकी को छोड़ना है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोले जिसका निर्मल मन है वो मनुष्य मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को कपट अच्छा लगता नहीं, छल अच्छा लगता नहीं, और छिद्र अच्छा लगता नहीं, दूसरे की कमियां देखना अच्छा लगता नहीं। और जब वैसा भक्त होता है तो अहम भक्त पराधीना, जो ऐसा भक्त होता है उसके मैं अधीन होता हूँ। भक्त मेरे को आज्ञा करता है कि क्या करना है, और वो जो आज्ञा करता है वो मैं करता हूँ। वो कहता मकान बनाना है, मैं बनाता हूँ। वो कहता संसार चलाना है, मैं चलाता हूँ। वो तो कहता मेरी दशा सुधारनी है, मैं सुधार देता हूँ। लेकिन कब? बोले मन से भी चालाकी को छोड़ना है। मन क्रम वचन छांड चतुराई, मन क्रम वचन से चालाकी को छोड़ करके भजत कृपा, और भजते ही कृपा, बीच भजत कृपा के बीच में दूसरा कोई शब्द नहीं है। भजत कृपा करी है रघुराई, भजते ही कृपा, भजते ही कृपा करेंगे भगवान। और भजना कैसे है? बोले भजताम प्रीति पूर्वकम, बोले भगवान का भजन प्रीति पूर्वक करना है, पूर्ण विश्वास के साथ करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। कहीं घाटा है ही नहीं। हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है। बोले बिजनेस कौन सा करें? बोले भगवान के नाम का। हरि के नाम का धंधा करो, सच्ची कमाई है। गवाही है सुदामा की, बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का धंधा, भगवान का काम करना, बोले इसमें परीक्षा बहुत है। मन से भी चालाकी को छोड़ना है, वचन से भी चालाकी को छोड़ना है, कर्म से भी चालाकी को छोड़ना है। कपट तो चलेगा ही नहीं। नारद जी ने भगवान से के साथ कपट किया, भगवान ने कपट को दूर किया। अहंकार आ गया नारद जी के मन में, और भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि उर अंकुर गर्भ तरु भारी, मेरे बच्चे के हृदय में अहंकार के पेड़ का अंकुर पैदा हो गया। पेड़ नहीं पैदा हुआ, अब अंकुर। जैसे दाल को भिगो के रख दो रात को तो अंकुरित हो जाती है, अब उस दाल को खेत में डाल दो तो वो और बड़ी होती है। अभी दाल अहंकार का अंकुर आया है। नारद जी के मन में अहंकार का अंकुर। क्या अंकुर? कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अभी पेड़ नहीं बना। बोले अहंकार का अंकुर आ गया तो बोले बेगी सो मैं डारी हूं उखारी, इसको तो जल्दी से उखाड़ना है। पिछले के प्रसंगों में मैंने चर्चा की, धान बोया, दाल बोई, सब्जी बोई, लेकिन बोया, लेकिन जिसको बोया था वो तो निकला नहीं, उसके पहले घास फूस निकल आया। ऐसे ही हमारे जीवन में पुण्य का अहंकार, कि मैंने सत्यनारायण की कथा करता हूँ, पुण्य का अहंकार। मैं चौथ का व्रत करता हूँ, पुण्य का अहंकार। मैं 400 आदमी को खाना खिलाता हूँ, पुण्य का अहंकार। वो 400 आदमी को खिलाने का पुण्य तो मिला नहीं, पर अहंकार के पौधे और पैदा हो गए, जिसने सारा जो भी था पुण्य उसको ढक लिया, वो उसके अंदर दब गया।
पेपर खोल खोल के देखता है हमारी फोटो आई या नहीं आई, अखबार खोल के देखता है हमारा समाचार आया नहीं आया, हमने इतने लोगों को भोजन कराया, हमने इतने लोगों को खाना खिलाया ना। भगवान ने दिया था तो मैंने खिलाया, और यदि भगवान देता ही नहीं तो मैं क्या खिलाता। भगवान ने खिलाने के लायक बनाया तो मैंने खिलाया, और यदि भगवान देता ही नहीं तो मैं क्या खिलाता। मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं अपने शरीर को चला सकूं, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए सांस की आवश्यकता है, और यदि 1 सेकंड के लिए सांस आना बंद हो जाए तो मैं अपने शरीर को नहीं उठा सकता, सोए को उठा नहीं सकता, पड़ा रहेगा। परिवार के लोग आके देखेंगे मर गया, कोई काम नहीं आएगा। भोजन खाया है उसको मैं पचा नहीं सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, वो पचाने वाली भी परमात्मा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं प्राणियों के देह के अंदर प्राणापान समायुक्ता, प्राण अपान दोनों वायु मिला करके पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो 4 प्रकार के अन्न खाए जाते हैं उनको पेट में पचाता हूं मैं। मनुष्य मुंह में डाल सकता है, पर मुंह के अंदर से गले के अंदर पहुंचाना भी परमात्मा का काम है। और अंदर पहुंचाने के साथ साथ मुंह के अंदर 2 नाली है, एक सांस की नली है जो फेफड़ों में जाती है, एक दूसरी नली है जो पेट में जाती है। यदि खाया हुआ भोजन सांस की नदी में चला जाए तो आदमी 1 सेकंड जीवित नहीं रह सकता, 2-4 हिचकी आएंगी, आदमी के प्राण निकल जाएंगे। लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैं भोजन खाता हूँ, लेटे लेटे भी दूध पी लेता हूँ, बैठे बैठे भी दूध पी लेता हूँ, खड़े खड़े भी दूध पी लेता हूँ, बैठे बैठे भी खाना खा लेता हूँ, लेटे लेटे भी खाना खा लेता हूँ। लेकिन भोजन जा रहा है अन्न की नली में, क्योंकि भगवान को पता है इसको जिंदा रखना है, अभी इसको नहीं मारना, इससे बहुत से काम करवाने हैं, इससे बहुत से काम बाकी रह गए, इसलिए इसको सांस भेजना है, इसको भी मारना नहीं है, इसको जिंदा रखना है। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, भोजन भी मैं पचाता हूँ, सांस भी मैं भेजता हूँ, और हाथ पैर चलाने की शक्ति भी मैं देता हूँ। काकभूषण गरुड़ जी को समझा रहे हैं कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद विनय बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। बोले गुरु पिता माता बंधु भाई जितने भी परिवार के लोग हैं, एहसान नहीं कर रहे कि मैं सेवा कर रहा हूं ना, इन सब के अंदर परमात्मा बैठे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब के अंदर सीताराम बैठे हैं, सब के अंदर परमात्मा बैठे हैं, इसलिए मैं किसी मनुष्य को प्रणाम नहीं कर रहा, मैं उसके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। गुजरात में एक महात्मा हुए, रंग अवधूत, बहुत सिद्ध महात्मा हुए, नर्मदा नदी के किनारे पर रहते थे।
साधारण जीवन था। दुनिया के लोग आते थे उनके पास, ज्यादा बोलते नहीं थे, बस लोगों को आशीर्वाद देते थे। कभी कभी हरिद्वार भी चले जाते थे। एक बार वो हरिद्वार आए, उस समय मेरी बचपन की अवस्था थी, 20-22 साल की उम्र थी। किसी महात्मा ने कहा एक सिद्ध महापुरुष आए हैं गुजरात से और उस आश्रम में रुके हैं। हम 2 महात्मा मिलकर के वहां गए तो जिस कमरे में वो रुके थे, बाहर गेट पे उन्होंने लिख के लगा रखा था, जो आवे उसको 1 प्रणाम, जो जावे उसको 100 प्रणाम, और जो ना आवे उसको 1,00,000 प्रणाम। आवे उसको 1 प्रणाम और आके जावे उसको 100 प्रणाम, जो बिल्कुल ना आवे उसको 1,00,000 प्रणाम। मैंने पढ़ा, पढ़ करके अंदर गए, प्रणाम किया, उन्होंने बैठने को बोला, उनके सेवकों ने पानी वानी ला के दिया। मेरे साथ जो महात्मा गए थे वो बूढ़े थे, उन्होंने अपनी बातचीत शुरू की। सत्संग प्रारंभ हो गया, मैं सुनता रहा और सुनते सुनते बहुत देर हो गई। महात्मा जी अपने नर्मदा किनारे के अनुभव बता रहे थे, कैसे नर्मदा की यात्रा करना चाहिए, किस किस प्रकार से कष्ट आता है, किस किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं, किस किस प्रकार से भगवान पहुंचाते हैं। सुनते रहे, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में पैदल यात्रा बहुत की। एक बार बनारस से, वाराणसी से मन में आया कि पैदल हरिद्वार जाएंगे और रास्ते में किसी से नहीं मांगेंगे, यदि भगवान देगा तो खाएंगे और जूता भी नहीं पहनेंगे और एक ही कपड़ा पहन करके यात्रा करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर स्नान किया और वहां से चल पड़े। रास्ते में यहाँ मुर्दे जलते हैं, उनका दर्शन किया। आगे चलते चलते पगडंडी आ गई और वहाँ के पत्थर इतने नुकीले, छोटे छोटे पत्थर कि पैरों में गड़ते जा रहे हैं। गंगा के किनारे चलते जा रहे हैं। दोपहर के 12 बज गए होंगे, 1 बज गया, 2 बज गया, भूख लग गई। मन में सोचा था भगवान देंगे तो खाएंगे, तो सामने एक बेर पड़ा हुआ था जमीन के ऊपर। मैंने देखा पर उठाया नहीं। फिर आगे 10, 15, 20 कदम चले तो एक बेर और पड़ा हुआ, मोटा सा। मैंने नहीं उठाया, क्योंकि मन में से आवाज आई कि भगवान ने नहीं दिया है, ये पड़ा हुआ है, किसी का गिर गया, टोकरी में कोई लेके जा रहा होगा, एक एक करके गिर गया। 10 कदम और चले तो एक बेर और पड़ा। इधर भूख बढ़ती जा रही और फिर एक बेर पड़ा, फिर एक बेर पड़ा, फिर एक बेर पड़ा। फिर मन से आवाज आई कि शायद भगवान ने दिया होगा। बेर उठाया, मुंह में डाला और बेर खाते खाते जब तक बेर मुंह में है गुठली फेंक दी, और बेर जब तक है तब तक बेर दिखाई नहीं दिया। और जब बेर पूरा
कट करके चूरा हो करके पेट में अंदर चला गया तो एक बेर और पड़ा है। ऐसे एक एक बेर करते करते भूख पूरी हो गई, भोजन पूरा हो गया। शाम का समय हो गया, सूरज डूब गया। अब सोना कहाँ है? तो गंगा के किनारे उतर गए तो क्या देखा, गंगा के किनारे एक झोपड़ी बनी है। अब झोपड़ी के अंदर गए तो वहां एक महात्मा बैठे हुए हैं। प्रणाम किया, जय जय सीताराम बोला, उन्होंने भी जय जय सिया राम बोला। रात्रि का समय हो गया, दीपक जल रहा था और वो एक कढ़ाई के अंदर, एक बर्तन के अंदर बाटी बना रहे थे, बाफला। आटे को गोल गोल करके पानी में डाल देते हैं, उबलता उबलता वो बन जाता है। कम से कम 50-60 बाफले, और एक तरफ धुने के ऊपर महात्मा का धुना होता है, उस पर दाल रखी हुई। और मेरे को देखते उन्होंने कहा, भोजन करोगे? मैंने कहा भूख तो लगी है। तो उन्होंने बड़ी सी परात जैसी एक बर्तन दे दिया, बड़ा सा, और उसमें 10 बाफले रख दिए, जबकि मैं 3-4 रोटी खाने वाला आदमी। अब 10 बाफले रख दिए और उसी में दाल डाल दी, और भूख इतनी तेज कि 10 बाफले मैं खा गया। उन्होंने कहा और चाहिए? मैंने कहा और दे दो। 5 उन्होंने और दे दिए, 15 बाफले खा गया, पेट भर गया। अब तो नींद का चक्कर ऐसा चला, महात्मा जी ने कहा विश्राम कर लो। एक तरफ धान की पुआल पड़ी हुई थी, उसी के ऊपर अपनी चादर बिछाई और सो गए। सोते ही स्वप्न आया कि भगवान खड़े हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि तू कहता है कि भगवान रोटी खिलाएंगे तो खाऊंगा, आज तक तुमको रोटी कौन खिला रहा था? तो मैं बोल रहा हूं आप ही खिला रहे थे। रास्ते में बेर भेजे थे, किसने भेजे? तो मैं बोल रहा हूं आप ही नहीं भेजे। भगवान तेरे को देंगे, क्या तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? मैंने कहा नहीं। क्या तेरे पैर कट गए हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले हाथ भी हैं, पैर भी हैं। तो फिर ये उल्टे सीधे नियम क्या बना रहा है कि भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा? शरीर ठीक है, पेट ठीक है, हाथ पैर ठीक है, अरे मेहनत कर और खा, मेरे पीछे क्यों लगा है? रात को स्वप्न आया, स्वप्न आके चला गया और मैं तो सोया रहा, और सोए सोए रात प्रातः काल के 11 बज गए, दोपहर हो गई। नाव के चलाने वाले, नौका वाले लोग नदी के किनारे आ गए, शोर मचने लग गया, लेकिन यहां मेरे को होश ही नहीं, इतना खा लिया था। किसी नौका वाले ने आके मेरे को उठाया कि बाबा जी उठो, हमको नौका लेके आगे जाना है, रेत में से नौका को धक्का लगाना है। मैंने आंख खोली तो क्या देखा कि ना तो वहां कोई झोपड़ी है, ना वहां कोई महात्मा है, ना वहां कोई साधु है, ना वहां कोई संत है। मैं रेत के ऊपर पड़ा हुआ हूं और लोग बोल रहे हैं कि महात्मा तो 5 बजे उठ जाते हैं, आप 11 बज गए, उठो। उठा
तो ध्यान आया कि परमात्मा ने कहा कि मेहनत कर, आगे बढ़, निष्क्रिय बन के मत रह। निष्क्रिय बन के रहना है तो तुमको अजगर बना दूंगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे भोजन आ जाएगा, हिलना भी नहीं पड़ेगा, और अपने आप मुंह में जानवर आएगा और तू सब खा लेना। मेरे जीवन की घटना है, ऐसी जीवन की घटना वो महात्मा रंग अवधूत सुना रहे थे कि नर्मदा के किनारे यात्रा करते समय कितनी कठिनाइयां आती हैं। वो तो मेरे जीवन में पहले आ चुकी थी। जो साथ में महात्मा थे वो बातें कर रहे थे, इतने में मैंने पूछ ही लिया उनसे। मैंने कहा आप वृद्ध हैं, आप बूढ़े हैं, आप मेरे से उम्र में बहुत ज़्यादा हैं। एक प्रश्न मेरे मन में बार बार आ रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूछ लो। बोले पूछो। मैंने कहा आप इतने बड़े महात्मा हो और आपने बाहर गेट पे लिखा है आवे उसको 1 बार प्रणाम और जावे उसको 100 बार प्रणाम और ना आवे उसको 1,00,000 बार प्रणाम। आप जैसे महात्मा को किसी को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? संसार आपको प्रणाम करे, दुनिया आपको प्रणाम करे, लोग आपको प्रणाम करें, ये तो ठीक है, लेकिन आपने गेट पे लिखा है प्रणाम। महात्मा जी ने जो उत्तर दिया वो रामायण की कथा का सार है। उन्होंने कहा जो आता है, जो भी मेरे पास आता है वो जिंदा होता है, जीवित होता है, उसके अंदर प्राण होते हैं और प्राण परमात्मा चलाता है। प्राणों की रक्षा परमात्मा करते हैं और जो आया उसके हृदय में परमात्मा है। तो मैं जो आता है उसको प्रणाम नहीं करता, उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आवे उसको 1 बार प्रणाम। तो मैंने कहा जावे उसको 100 बार प्रणाम। बोले जो आता है वो दिखता है सीधा साधा, वो दिखता है भोला भाला, वो दिखता है नया, वो दिखता है पहली बार आया। अब पहली बार आया, मेरे पास आया, अब आया तो कौन लाया? ठाकुर जी लेके आए। उसको चलाने वाले कौन? ठाकुर जी। उसको भेजने वाले कौन? ठाकुर जी। उसकी बुद्धि को प्रेरणा देने वाले कौन? ठाकुर जी। तो जो सब कुछ करने वाले हैं, मैं उसके अंदर बैठे ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं। तो मैंने कहा जावे उसको 100 बार प्रणाम। बोले 100 बार प्रणाम इसलिए कि गृहस्थी आदमी आता है और आकर के बैठता है, 2, 4, 5 मिनट तो ज्ञान की बात करता है, संसार की बात करता है, दुनिया की बात करता है, सत्संग की बात करता है, लेकिन आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बाद में उसकी अपनी ही कहानी शुरू हो जाती। बच्चे के बारे में प्रश्न करता है, बेटे के बारे में प्रश्न करता है, परिवार के बारे में प्रश्न करता है। जैसे अभी हिंगन घाट से लोग आए थे, 3 परिवार मिलने के लिए। पौने 2 घंटे बैठे रहे। उनकी एक ही चर्चा थी कि लड़की ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए, लड़की ठीक हो जाए, लड़का ठीक हो जाए, बस, और कोई चर्चा ही नहीं। जबकि सब कुछ ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है वो ठीक हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा गृहस्थी आएगा और आकर के दुनियादारी की बातें करेगा, सत्संग की बात करेगा नहीं, संसार की बातें करेगा और अपना भी मन खराब करेगा और सुना सुना करके हमारा भी मन खराब करेगा। इसलिए यदि वो जाता है तो हम उसको
100 बार प्रणाम करते हैं कि मुसीबत चली गई, अच्छा हो गया, अब ये चला जाए तो ठीक है। 100 बार प्रणाम। बोले ना आए, बोले ना आए तो इससे बढ़िया तो मौका ही नहीं है। बैठे बैठे भगवान का भजन करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नारायण का स्मरण करेंगे। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद में नय बांध बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी होकर के रहे और इच्छा किसी प्रकार की भी नहीं है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, उसके मन में ज़्यादा खुशी भी नहीं है, ज़्यादा शोक भी नहीं है, और डर तो किसी बात का है ही नहीं। डरना किससे? जो होना है वो तो होके रहेगा, डरना किससे? होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ रे भैया, लेकिन तुमने देखा 100 तलवारें मिटा सकी ना भाग्य की एक भी रेखा। कृष्ण का ऐसे जन्म हुआ, अत्याचार सब खत्म हुआ, बंदी गृह के द्वार खुले और पहरेदार सब सोए। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। होनी होके रहेगी और होनी अनहोनी हो नहीं सकती, इसलिए भय कैसा, डर कैसा? किससे डरना है? मौत से? वो तो मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तो डर किससे? बीमारी से? तो बीमारी तो हमारे कर्मों का दोष है। ठीक से खाते, ठीक समय पे सोते, ठीक समय पे काम करते तो बीमारी क्यों होती थी? अभी एक बालक मेरे पास आया, 40-45 साल की उसकी उम्र है। वो कहता है दिन भर में मैं 103 प्रकार की जड़ी बूटियां खाता हूं, पेड़ों के पत्ते खाता हूं, थोड़ा थोड़ा करके खाता हूं। दिन में 3 मिनट एक्सरसाइज करता हूं, सिर्फ 3 मिनट एक्सरसाइज करता हूं, और शरीर बिल्कुल स्मार्ट, सुंदर, बढ़िया। लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अहंकार किसी बात का नहीं। आया, प्रणाम किया, गया, प्रणाम किया, अपने जीवन की पूरी कहानी बताई, फिर अपना प्रोजेक्ट बताया कि मैं इस प्रकार से बनाना चाहता हूं, 200 एकड़ में या 2 एकड़ में, कि यहां पर पेड़ों पर झोंपड़ियां होगी, यहां पर गुफा होगी, यहां पर झरने होंगे, यहां पर संसार से दुखी लोग आएंगे, वहां आके रहेंगे, और इस प्रकार से मैं काम करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा लेने आया हूं। मैंने कहा करो, बहुत अच्छा काम है। एक एक चैप्टर खोल के बता रहा है, एक एक चैप्टर। अब कहाँ से बुद्धि आई होगी, कहाँ से दिमाग आया होगा, कौन देने वाला होगा, कौन प्रेरणा देने वाला होगा, कौन उसके मन में भरने वाला होगा, और सारा जो प्रोजेक्ट है उसने पेपर में से काट काट के बनाया हुआ है। और ऐसा लगता है जैसे नदी बह रही है, झरने में से नदी बह रही है, झरने में नौकाएं चल रही हैं, और झरने का पानी उधर घूम रहा है, और वो पानी फिर जमीन में जा रहा है, जमीन से पानी ऊपर आ रहा है, और फिर वो झरने से बह रहा है। ये बुद्धि कौन देने वाला है? भगवान बोले मैं, ये बुद्धि मैं देता हूं। मनसस्तु परा बुद्धे, यो बुद्धे परतस्तु सह।
मन से परे, बुद्धि से परे, बुद्धि से परे भी परमात्मा। काकभूषण गरुड़ जी को समझा रहे हैं, वो राम लीला करने के लिए आए। हनुमान जी सीता जी का समाचार लेके वापस आ गए और जामवंत कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाय सो वर्णी। हनुमान जी ने सारा काम किया है। भगवान राम जी ने हनुमान से पूछा, तुमने क्या काम किया? हनुमान जी ने कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने करवाया। लंका जलाने वाले आप हैं, आग लगाने वाले आप हैं, आग को भड़काने वाले आप हैं और पूरी लंका को खाक करने वाले आप हैं। मैं तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन, मैं तो बीच में निमित्त मात्र बन गया, मेरा तो नाम होना था। कोई आदमी जा रहा था, दीवार गिर गई, दीवार गिरी नहीं और इसने गिराई भी नहीं, दीवार गिरने का समय हो गया था। उसने अचानक हाथ लगाया और हाथ लगते ही दीवार गिर गई, धक्का भी नहीं मारा, दीवार गिरने का समय हो गया। परम महात्मा गोरक्षनाथ जी महाराज सिद्ध महात्मा थे, मरे हुए आदमी को जला देते थे। पेड़ का मनुष्य बना देते थे, मनुष्य का पेड़ बना देते थे, लेकिन उनके टांग में फोड़ा हो गया। जो दुनिया को आशीर्वाद देके जिसका फोड़ा ठीक कर रहे थे, अपना फोड़ा ठीक नहीं कर सके। बहुत जड़ी बूटियां लगाई, बहुत उपाय किए, बहुत साधन किए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा। अब उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन वो गंगा किनारे जा रहे थे, पीछे से आवाज आई कि मेरे को घिस के लगा लो, आपका फोड़ा ठीक हो जाएगा। गोरक्षनाथ जी ने पीछे घूम के देखा, कौन बोल रहा है? तो कोई भी नहीं। महात्मा जी एक कदम आगे बढ़े, फिर आवाज आई, मैं कह रहा हूं मेरे को घिस के लगा लो। तो महात्मा जी ने घूम के देखा तो देखा एक छोटा सा पेड़, वो हिल रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, उसके पत्तों में से आवाज आ रही है। महात्मा जी ने कहा, कौन बोल रहा है? झाड़ी में से आवाज आई। बोले, मैं बोल रही हूं। बोले, मैं तो रोज यहां से निकलता हूं, आज तक क्यों नहीं बोली? अच्छा, मैं तुमको नहीं लगाऊंगा तो क्या ये फोड़ा ठीक नहीं होगा? बोले, ये तो फोड़ा ठीक ही होने वाला है, इसका समय हो गया है, लेकिन मेरे को लगा लोगे तो मेरे को यश मिलेगा, मेरे को मान मिलेगा, मेरे को सम्मान मिलेगा। महात्मा जी ने वो बूटी निकाली और पत्थर पे घिस के लगाई और लगाते ही फोड़ा झड़ गया और ठीक हो गया। विशेषता फोड़े की नहीं है, विशेषता बूटी की नहीं है, विशेषता समय की है। तुलसी जस भवितव्य पिता, तैसी मिले ही सहाय, आप न जाई ताहि पह, ताहि तहां ले जाए। बोले, ये होनी इतनी प्रबल है, ये जाती नहीं है, ये आदमी को खींच के लेके जाती है और ऐसी जगह पहुंचा देती है कि यहाँ उसकी मौत खड़ी है, यहाँ वो घटना घटनी है, यहाँ पर चोट लगनी है, बहाना बनता है।
महाभारत में कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु यमराज से मिलने के लिए गए गरुड़ पे बैठ करके, और गरुड़ की इतनी गति है कि मन से भी तेज गति, और देखते ही देखते भगवान नारायण यमराज के द्वार पर, यमराज को सूचना मिली भगवान आए हैं। यमराज बाहर आए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया भगवान को और इशारा किया आज भीतर पधारिए। भगवान अंदर जाने लगे, यमराज बाहर आए और बाहर आकर के सामने एक पेड़ था, बड़ा भारी पेड़, उस पेड़ के ऊपर देखा और देख करके अंदर चले गए। गरुड़ जी बाहर बैठे हुए हैं, नारायण भगवान अंदर चले गए, और इतने में गरुड़ जी ने क्या देखा कि पेड़ पर बैठा कबूतर फड़फड़ा रहा है, कांप रहा है, घबरा रहा है। गरुड़ जी ने सोचा कि मैं पक्षियों का राजा हूं, आज यहां पर आया हूं तो ये कबूतर मेरे को देख करके घबरा गया कि इतने बड़े आदमी आ गए और मैं यहां बैठा हूं और मैंने इनके चरणों में प्रणाम भी नहीं किया, मैंने इनको नमस्कार भी नहीं किया, हमारे राजा हैं, इसलिए ये घबरा गया होगा। तो गरुड़ जी ने कबूतर से पूछा कि भाई क्यों घबरा रहे हो, नीचे आओ। कबूतर उड़ के नीचे आया, बोले यहाँ बैठो, बैठा। बोले घबरा क्यों रहे हो, मेरे से डर रहे हो? बोले आपसे नहीं डर रहा। फिर घबराहट किस बात की है? बोले घबराहट नहीं है, यमराज अंदर गए और जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा है और मेरे को लगता है कि मौत आ गई। यमराज की दृष्टि मेरे पे पड़ गई, अब मेरी मौत आ गई। गरुड़ ने कहा घबराओ मत, तुम मेरे पे सवारी करो, मैं तुमको इतनी दूर जाकर के छुपा दूंगा कि यमराज को पता ही नहीं चलेगा। मैं पक्षियों का राजा हूं, बैठो। कबूतर बैठा और 7 समुद्र पार कबूतर को छोड़ करके दूसरी मिनट गरुड़ जी वहीं आ गए यमराज के द्वार पर। भगवान को यमराज को बात करते घंटा 2 घंटा बीत गया होगा और वापस आए, भगवान भी आए, यमराज भी आए, दरवाजे तक पहुंचाया। भगवान गरुड़ पर बैठे और गरुड़ पर जब बैठे तो यमराज ने गरुड़ जी का धन्यवाद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले मेरा धन्यवाद किस लिए? भगवान को लेके आया हूं मैं, ये तो मेरी ड्यूटी है, ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरा कर्तव्य है, इसमें धन्यवाद की क्या आवश्यकता है? बोले इस बात का धन्यवाद नहीं है। बोले फिर किस बात का धन्यवाद? बोले 2 घंटे प्रतीक्षा करता रहा इसलिए धन्यवाद। बोले ना। बोले फिर? बोले मेरी ड्यूटी है, मेरा नियम है कि संसार में लोगों को मारना। इस सामने पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा था, जब भगवान आए तो उसके मारने का समय हो गया था। अब मेरे को भगवान से बात करनी थी, अंदर जाना था और इधर बाहर उस कबूतर को मारना था। लेकिन उस कबूतर की मौत यहां से 7 समुद्र पार लिखी थी। तो मैंने सोचा अब यहां मैं भगवान से बात करूं कि इसको 7 समुद्र पार करूं। आपने बड़ी कृपा की, उस कबूतर को आपने पंखों पे बिठाया और बिठा करके पार किया। वहां बिल्ली ने उसको खा लिया, उसके प्राणों का अंत हो गया। होनी जो है वो आती नहीं है, वो जाती नहीं है, वो तो मनुष्य को खींच करके ले जाती है, पकड़ करके ले जाती है। अभी जो लोग आए थे वो बता रहे थे
कि हम तो मरते मरते बचे। कब? बोले परिवार में किसी की मौत हो गई थी, घर के 10 लोग, सोचा बस में बैठ के जाएंगे, तो परिवार के लोगों ने कहा गाड़ी कर लो। अब गाड़ी कर ली, यहां से बडनेरा पहुंचे और बडनेरा से आगे 5-6 किलोमीटर पहुंचे और गाड़ी पलट गई और 1 बार 2 बार 3 बार सड़क पे पलट करके उल्टी हो गई और हम सब अंदर, धुआं निकलने लग गया गाड़ी में से, लोग इकट्ठे हो गए, अंदर से पकड़ पकड़ के निकाला, किसी की भी चोट लगी नहीं। जा रहे थे दूसरे को मरने पर और यहाँ अपनी मौत खड़ी थी, लेकिन चोट जिसको लगी 5-7 दिन में सब ठीक हो गए और हम सब जिंदा घर बैठे। जिस डॉक्टर का देना है उस गाड़ी को ठीक होना है, क्योंकि गाड़ी जो बनाने वाला है वो गाड़ी, वो बेचारा भी घर बैठे बैठे धूप बत्ती करता है, परमात्मा की आरती करता है कि प्रभु किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और वो मेरे पास आए, अब उसका भी पेट भरना है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल में बैठा है वो भी आरती कर रहा है कि भगवान किसी की हड्डियां टूटे तो मेरे पास आए, तो भगवान बोले तेरा भी काम कर देते हैं, हड्डियां तोड़ के भेजते हैं। हर आदमी अपने अपने काम में लगा है, दुकान वाला अपने काम में लगा है, मकान वाला अपने काम में लगा है, और हर आदमी भगवान की आरती करता है कि हमारा धंधा ठीक चले, हमारा काम ठीक चले और हमारे परिवार में सब लोग ठीक रहें। लेकिन सब ठीक रहें ऐसा नहीं, हमारा परिवार ठीक रहे। पर मैं कहता हूँ ना ना ना, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य और वीरता, सबको दो करतार। मेरे को नहीं, मेरे परिवार को नहीं, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य और वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करें सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए सबका हो कल्याण। मेरा ही कल्याण न हो, सबका ही कल्याण हो। अपने ही बारे में, मेरे ही बारे में, मेरा ही परिवार सुखी रहे, मेरे को सुख मिले, मेरे को उदारता मिले, ना ना ना, सबको, सारे संसार को। पड़ोसी सुखी होंगे तो मैं दुखी भी सुखी हो जाऊंगा, पड़ोसी दुखी दुखी होंगे तो मैं सुखी भी दुखी हो जाऊंगा। गंदे कपड़ा पहना हुआ आदमी, फटे कपड़े पहना आदमी बगीचे में जाके भी आनंद के साथ बैठता है, और बढ़िया टाई लगा करके, बढ़िया कपड़े पहन करके, बढ़िया परफ्यूम लगा करके आदमी हॉस्पिटल के अंदर चला जाए तो दुखी लोगों की आवाज़ें सुन सुन के वो भी बेचारा दुखी हो जाता है। मैं सुखी हूं नहीं, संसार सुखी हो, दुखी तो कोई हो ही नहीं। और सुख, सुख तो परमात्मा के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। हर वक्त यही बस ध्यान रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हनुमान जी कहते हैं, राम जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो लंका में गया और रावण ने मेरे से पूछा तुम कौन हो, तो मैंने आपकी कथा सुनाई उसको। और कथा सुनते सुनते उसने कहा मृत्यु निकट आई खल तोरी। रावण ने कहा हनुमान ए बंदर, मैंने अपना नाम बताया ही नहीं, क्योंकि मैं उसको अपना नाम बताता हूं जो राम का नाम ले। जो राम का नाम ले उसको नाम ही नहीं बताता। हनुमान जी ने सब कुछ बताया पर अपना नाम नहीं बताया। रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे से अधम सिखावन मोही। बोले मूर्ख आदमी मेरे को सिखा रहा, मेरा गुरु बनने जा रहा है। तो हनुमान जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि रावण ने पहचान लिया कि मैं रावण का गुरु हूं, क्योंकि मैं शंकर का ही के अवतार हूं और शंकर का अवतार हनुमान है। तो रावण ने मेरे को पहचान लिया, इसलिए कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। बोले मेरे को गुरु के समान शिक्षा दे रहा है। तेरी मौत नजदीक आ गई। सभा के बीच में सब लोग बैठे थे, सब लोग हनुमान की तरफ देख रहे थे, बंदर की तरफ देख रहे थे। हनुमान जी चारों तरफ देख रहे हैं, रावण की तरफ नहीं देख रहे। रावण ने कहा क्या देख रहे हो? बोले आपने कहा मौत आ गई। बोले हाँ आ गई। बोले कहाँ है? बोले तेरे पास। हनुमान जी ने कहा मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही। तो रावण ने कहा मेरे को दिखाई दे रही है। बोले रावण तुम्हारे को दिखाई दे रही है? तो ये मौत की विशेषता है, जिसको दिखाई देती है उसी की आती है। उल्टा हुई है क्या हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रकट में जाना। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तेरे को मौत दिखाई दे रही, तू सोचता मेरी आई है। अरे मेरी नहीं आई, तेरी आई है। रावण ने कहा मेरी आई है तो तेरे पास क्या कर रही है? बोले मेरे पास आकर के ये मौत पूछ रही है कि रावण को अभी मारना है कि 2-4 दिन के बाद मारना है, ये मेरे से पूछ रही है। बोले रावण को इतना क्रोध आया कि उसने कहा कि इसको मारो पकड़ करके। अब जितने भी राक्षस थे खड़े हुए और हनुमान जी ने राक्षसों की तरफ देखा तो सारे राक्षस बैठ गए। तो थोड़ी देर पहले रावण ने पूछा था कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तुमने मेरे बाग को क्यों उजाड़ा, तुमने फल क्यों खाए और किसकी आज्ञा से खाए? तो हनुमान जी ने कहा फल खाए इसलिए भूख लगी थी, भूखा था, फल खाए इसलिए भूख लगी थी। बनाए किस लिए? बोले पेड़ क्यों तोड़े? बोले बंदर का स्वभाव है तोड़ना। बोले मेरे राक्षसों को मारा। बोले जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन्होंने मेरे को मारा उनको मैंने मारा। रावण ने कहा तुम तो बच गए, वो मर गए। बोले इसमें मेरा क्या है, मैंने मारा वो मर गए, पर मैं तो नहीं बचा, मैं तो नहीं मरा। अब जितने राक्षसों ने सुना कि ये जिसको मारता है वो मर जाता है तो सारे राक्षस खड़े तो हुए, लेकिन हनुमान जी ने देखा तो सारे राक्षस दोबारा बैठ गए, क्योंकि जिसको जो मारेगा ये उसको मारता है और जिसको ये मारता है वो जिंदा नहीं बचता। रावण ने कहा कि ये बंदर बड़ा बदमाश है,
इसलिए अंग भंग करी पठिए बंदर, इसके अंग भंग करके जो शूर्पणखा के साथ किया, इसकी अंग भंग कर दो, मतलब नाक और कान काट दो। तय ही समय विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तिन नावा। उसी समय विभीषण आए और उन्होंने आकर के रावण के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि दूत को मारना ठीक नहीं है, आन दंड कछु करिए गोसाई, कुछ और दंड दे दो, ये नाक और कान काटने वाला दंड ठीक नहीं है, मारना ठीक नहीं है। और सभी ने कहा, जितने राक्षस थे सब ने कहा बिल्कुल ठीक है, और को दंड दो, मारने मरने वाली बात छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं राक्षसों के बीच में था, सारे राक्षस आ जाते मैं तो मर जाता था, पर आपने मेरे को वहाँ से बचाया और बचाने के लिए विभीषण को भेज दिया। और विभीषण ने जैसे रावण को समझाया वैसे रावण समझ गया। बोले उस समय मेरी बुद्धि ने काम किया, मैंने सोचा क्या करना चाहिए। सारी सभा मेरी तरफ देख रही थी, मैं था, रावण था, बाकी और लोग थे, हम दोनों की बातें चल रही थी। रावण बोलता मारो, राक्षस उठे ना मारे, बैठ गए। अब इतने में मेरा दिमाग ने काम किया कि नाक और कान कटेंगे तो मुसीबत हो जाएगी, कैसे जाऊंगा भगवान के पास। तो बोले मैंने क्या किया, अपनी पूंछ को उठाया और पूंछ को उठा करके अपने गले में लपेटा और लपेट करके पूंछ को 2-3 बार चूमा और चूम करके गले में से खोला और खोल करके ज़मीन पर रख दिया और फिर उठाया, पूंछ को आंखों से लगाया, 2-3 बार चूमा और उसके बाद फिर पूंछ को नीचे रख दिया। सब लोग देख रहे हैं, ये बंदर पूंछ को उठा रहा है, गले से लगा रहा, फिर खोल के रख रहा, फिर नीचे रख रहा, फिर आंखों से लगा रहा, फिर ये चूम रहा है, ये क्या कर रहा। सब लोग सोच ही रहे थे तो रावण ने कहा मैं समझ गया। बोले क्या समझे, बोले कपि के ममता पूंछ पर सबन कहा समुझाई। रावण ने कहा इस बंदर को नाक कान प्यारे नहीं है, इसको पूंछ प्यारी है, इसलिए तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। बोले तेल कपड़ा बांधो, कपड़े को तेल में डुबो करके इसकी पूंछ में बांधो और आग लगा दो, इसकी पूंछ उड़ जाएगी और पूंछ के बिना जाएगा, तब अपने मालिक को लेकर के आएगा। और जैसे ही सुना सब ने तो कहानी शुरू कर दी, चलो लगाओ आग। अब हनुमान जी ने देखा कि सारी लंका वाले मेरी पूंछ में कपड़ा लेकर के आएंगे, बांधेंगे, तो यहाँ लंका में या सभा में भीड़ लग जाएगी। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया और पूंछ ऐसे ही बढ़ती गई, पूरी लंका में पूंछ घूम गई, पूरी लंका में पूंछ घूम गई। और जो भी आदमी घर से बाहर निकलता है, पूंछ उसके घर के सामने खड़ी है, वो कपड़ा लपेट देता है, पूंछ आगे चली जाती है। जो आदमी का आता है कपड़ा लपेटता है, तेल डालता है, लपेट करके पूंछ आगे चली जाती है। हनुमान जी से किसी बंदर ने पूछा आपने ये क्यों किया। बोले मैं गया था, यज्ञ हो रहा था रावण के यहाँ, पूंछ का यज्ञ, तो मैं गया। बोले कौन कौन हिस्सा डाल रहा है। बोले हिस्सा डाला लोगों ने, तो मैंने सबको पहचान लिया। बोले सब ने हिस्सा डाला पर विभीषण ने उसमें कोई भी हिस्सा नहीं डाला। तो बोले फिर हुआ क्या। बोले यज्ञ पूरा हुआ तो फिर प्रसाद बटा। अब प्रसाद बटा तो जिसने दान दिया था उसके घर में मैंने आग लगाई और विभीषण ने हिस्सा डाला नहीं था। जा रहा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। बोले सारा नगर जलाया और विभीषण का घर नहीं जलाया। बोले क्यों। बोले विभीषण ने हिस्सा ही नहीं डाला था तो यज्ञ का फल भी क्यों मिलता। और पूछ बोले बुझा करके मैं सारा श्रम खोल करके आपके पास आ गया। बोले पूंछ में आग लगवाने वाले भी आप, पूंछ को फैलाने वाले भी आप।
बोले पूंछ फैलाई क्यों? बोले फैलाई इसलिए कि सारी नगरी को देख लें, सारी नगरी को पहचान लें, सब लोगों को देख लें, कौन कौन सी गली में जाना है, किधर किधर से काम करना है, कहाँ कहाँ प्रसाद बांटना है, कहाँ कहाँ लोगों ने सेवा की है, इसलिए पूंछ बढ़ती जा रही। और पूंछ बुढ़ा कर आग लग गई और जा रहा नगर निमिष एक माही, सारा नगर जला दिया पर एक विभीषण कर गृह नाही। सारा नगर जलाया पर विभीषण का घर नहीं जलाया। जब विभीषण का घर नहीं जला तो विभीषण ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की